उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी पुलिस परीक्षा को रद्द करके 6 महीने के अंदर दोबारा कराने के आदेश दिए हैं। जहां एक तरफ यूपी परीक्षा बोर्ड और अन्य सरकार के मंत्री लगातार इस दावे को खारिज कर रहे थे कि किसी तरीके का पेपर लीक हुआ, वहीं दूसरी तरफ आज तक ने तथ्यों के आधार पर लगातार रिपोर्टिंग करी कि कैसे पेपर लीक के साक्ष्य सामने आ रहे हैं। अब ये डिसीजन तो आ चुका है सरकार का। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे कोई स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया था, पहले परेशान थे, अब थोड़े खुश हैं। वो टीचर जिन्होंने लगातार इन तथ्यों को यूपी परीक्षा बोर्ड पर ले जाने तक का काम किया था और साथ ही साथ इन साक्ष्यों को लखनऊ में जाके प्रदर्शन करके बोर्ड को सौंपने का काम किया था। कुछ लोग हैं बात करने के लिए हमारे साथ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम गुरमीत सिंह है। ये बताइए कि अब तो जो मांग कर रहे थे आप लोग दोबारा री एग्जाम की, वो तो हो गया है। कैसा रहा है पूरा एक्सपीरियंस और कैसे देखते हैं इन पूरी चीजों को जो पिछले 3-4 दिनों में घटी है? सर स्टार्टिंग में तो जैसा हम लोगों ने जब सुना था कि लीक हो गया पेपर, बहुत दिल टूट गया था, सब लोग बहुत परेशान थे। बट हमारे टीचर ने हम लोगों को बहुत भरोसा भी दिया और साथ में हम लोगों के साथ रहे और हर समय मोटिवेट किया कि हम लोगों को इंसाफ मिलेगा और साथ में जिस तरीके से हमारी बात आगे तक पहुंचाई गई, सबने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया और हम लोग काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश भी हैं इस निर्णय से कि हम लोगों को और समय भी मिल गया तैयारी करने का। प्लस जो हुआ है बहुत अच्छा हुआ है और थैंक यू। आपदा में अवसर कहीं ना कहीं आपने भी ढूंढ लिया है कि और टाइम मिल गया आपको तैयारी करने का। क्या नाम है आपका? राधा देवी मेरा नाम। ये बताइए कि आपने तैयारी करी थी, एग्जाम कैसा हुआ था? एग्ज़ाम अच्छा हुआ था मेरा। लेकिन उसके बाद पेपर लीक की खबरें सामने आई, कैसा महसूस कर रही थी तब और क्या परिस्थितियां आपके सामने आई? जब पेपर लीक हुआ तब मतलब पता चला कि लीक हो गया है, उसके बाद ऐसा लगा कि मतलब हम लोगों का कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोग मेहनत से गए अंदर और जो मतलब नकल लेके गए उनका तो होएगा। हम लोग तो पहले कंपटीशन से बाहर हैं। और क्या मन में चल रहा था तब? मन में तो ये चल रहा था कि मतलब मम्मी है मेरी, पापा नहीं है मेरे, तो घर में बहुत मतलब ज़बरदस्ती मैं पढ़ रही हूँ एक तरीके से। कोई मतलब सपोर्ट नहीं है मेरा मम्मी के सिवा। और उसके बाद में जब ये हो जाता है तो परेशान हो गई थी हैं? यस सर। अब कैसा लेकिन लग रहा है? अब अच्छा लग रहा है, मुझे चांस मिला है और अब और मैं दोगुनी मेहनत करेंगे हम लोग। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम काजल सिंगर है, मैं औरैया से हूँ। और ये से आप यहाँ पे कोचिंग लेने आती है, कई घंटों का सफर है यहाँ पे, कैसा महसूस कर रही हैं आप कि सरकार ने दोबारा एग्जाम जो है उसके कराने के आदेश दे दिए हैं? आपका कैसा पूरा लगा कि ये पेपर लीक हुआ, फिर उसके बाद आप लोगों ने मांगे रखी, तब आपके मन में क्या चल रहा था? मैं सर यहाँ रेंट पे रहती हूँ। मुझे री एग्ज़ाम का सुन के तो बहुत अच्छा लगा है, मुझे मौका मिला और अच्छे से पढ़ाई करेंगे। लेकिन जब पता चला पेपर लीक हो गया है, हाँ थोड़ा बहुत तो नहीं लेकिन बहुत बुरा लगा था कि अब हम फाइनल मिनट तक नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि सर मैंने अपनी फिजिकल की तैयारी भी पूरी कर रखी थी। एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा था, स्कोर भी ठीक था, लेकिन उतना तो नहीं, लेकिन 150 नंबर लेके आए। बाकी सर अब री एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गया है तो अब तो अच्छे से तैयारी करेंगे, बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे। ये बताइए कि आप लोगों को लगता है कि सरकार अब दोबारा एग्जाम जब कराएगी 6 महीने में, क्या विश्वास है कि ढंग से करा पाएगी या फिर से इस तरीके की चीजें सामने ना आए? ये तो अभी भी मुझे भय लग रहा है और मैं बस सरकार से, योगी जी से यही कहूँगी कि बस ऐसा ना हो पाए, क्योंकि हम लोग 5 साल वेट करते रहे, 5 साल के बाद में भर्ती आई है, तो अब वेट करते करते और एज भी जा रही है, तो हम लोग एग्ज़ाम जब ये निरस्त हो गया तो जब ये, अब तो हम लोग खुश हैं। जब ये पेपर कैंसिल हुआ था तो हम बहुत दुखी थे। हमने तो ये सोच लिया था कि अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे, क्योंकि जब शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं है, जब सब लोग ऐसे धांधली करके जाएंगे अंदर, तो हमारा तो पढ़ना बेकार है ना। हम तो घर छोड़ करके दिवाली हो या होली हो, कई वर्षों से त्यौहार तो हम यहीं बाहर ही रह के कर रहे हैं, तो मैं तो बहुत ही नर्वस थी। लेकिन आज एग्ज़ाम ये मतलब हो करके कि 6 मंथ में होगा, आगे हमें चांस मिला, लेकिन हम खुश तो हैं, पर अभी भी हम सरकार से गुजारिश ये करते हैं कि धांधली आगे ना हो पाए। ये मेन सबसे बड़ा मुद्दा है। आपका क्या नाम है और आपने एग्जाम दिया तो फिर आए जब पता लगा कि एग्जाम लीक हो गया है, क्या चल रहा था मन में? मेरा नाम रदुल प्रताप सिंह है और उन्नाव का रहने वाला हूँ और मैं भैया की कोचिंग में 2019 से जुड़ा हुआ हूँ। भैया जितनी मेहनत हम लोगों के साथ करते हैं, उसमें ये सुनने को मिला कि एग्ज़ाम जब आउट हो गया है तो हम लोग तुरंत भाग के भैया के पास आए। तो इसमें क्या है कि घर वाले भी परेशान थे, उनको पता चला था कि क्योंकि काफ़ी लंबे समय से तैयारी करते हुए हो गया था। और जैसे ही पेपर की तैयारी को लेकर, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 6 महीने से अपने गाँव नहीं गया था। दोस्तों की शादी, मेरे बचपन के मित्रों की शादी थी, तभी मैं नहीं गया उनकी शादी में, क्योंकि पेपर निकालना था और उसमें ऐसी घटनाएं सुनने को मिल जाती हैं, तो फिर थोड़ा अंदर से भय भी लगा रहता है। तो मैं भैया को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि
आगे से जो 6 महीने में पेपर आप कराने की बात कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से कराए ये सरकारी सरकार। पेपर होने पाए। यहाँ पे थैंक्स आज तक को धन्यवाद करते हुए बच्चों ने यहाँ पे एक मैसेज भी लिखा है। यहाँ पे टीचर मौजूद हैं, आपका तो स्वागत इन्होंने किया मालाएं डाल के। कैसा रहा आपका सफर जो पेपर लीक से लेकर और एग्जाम तक? पेपर लीक होने के बाद जब मैंने पहली बार आवाज़ उठाई तो मेरे घर वाले, मेरे चाहने वाले, मेरे दोस्तों ने मना किया कि सरकार का रवैया ऐसा है, अगर आप सरकार के प्लीज जाते हैं हो सकता है आपका कोचिंग का लाइसेंस कैंसिल हो जाए, हो सकता है कि आपको साथ कुछ भी हो जाए। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं सच्चाई के साथ हूँ और मैं बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ, बच्चों के साथ सारे त्यौहार मनाता हूँ। कोई बच्चा फीस देने में असमर्थ हो तो मैं ऐसे भी पढ़ाता हूँ कि सिलेक्शन के पास आप फीस दे सकते हैं। मेरे सामने एग्जाम्पल है, ये सेंट्रल इस समय पोस्ट ऑफिस में है, इस साल इसके 5 सिलेक्शन हुए हैं। इसने जो फीस दी है मुझे सिलेक्शन के बाद पहले महीने की सैलरी दी है। ये बच्चा ऐसा है, तो मेरे बच्चों का जुड़ाव मेरे पास ऐसा है, तो मैं बहुत मायूस हुआ। इस बार सिलेक्शन का लक्ष्य 500 था और मुझे लगा सिलेक्शन नहीं हो पाएंगे, इसलिए इतना हताश हो गया था कि मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। लेकिन फिर मैं अपने आप को संभाला और बच्चों के लिए मैं आगे आया और डट के सामना किया। आज तक का बहुत बहुत धन्यवाद, सुधीर चौधरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी। चलिए, तो ये अच्छी खबर तो है ही, लेकिन एक कहीं ना कहीं टेंशन है कि दोबारा सरकार 6 महीने बाद जब एग्जाम कराएगी तो क्या इस तरीके की चीजें वापस नहीं आएंगी, या फिर क्या लगता है आपको? सर डर तो लगता ही है कि अब जिस पहले ऐसा हुआ कि लीक हो गया तो हम लोग को लगा कि अब पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, जबकि पढ़ने में सब ठीक। अब यही लग रहा है कि दोबारा जो भर्ती हो तो इसमें सरकार थोड़ा अच्छे से सख्ती बरत के करे और पेपर लीक ना होने दे, क्योंकि यदि लीक हो गया तो फिर जो मेहनती बच्चे हैं वो अंदर नहीं आ पाएंगे और जो काबिल नहीं हैं वो अंदर आ जाएंगे और फिर आगे भ्रष्टाचार ही फैलना है। कई सालों से पेपर नहीं हुआ था, एक साथ इतने बच्चों ने पेपर दिया, आपको लगता है कहीं ना कहीं उसकी वजह से ये कहीं ना कहीं ये लीक हुआ, या फिर आपको लगता है कि जल्दी जल्दी एग्जाम करवाने चाहिए? क्या सोचते हैं सर? जल्दी जल्दी इनको इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, अगर उसको पूरा सही से समय दे के करना चाहिए था। और इतनी 5 साल बाद भर्ती निकाली तो सब लड़के इसी में टूट पड़ते हैं। ये चीज़ अब एक साल के अंतराल में अगर ये वैकेंसी देते हैं तो समय समय पे लड़का अंदर जाता रहेगा, लड़के बच्चे जितने भी हैं, और समय समय पे सब चीज़ें चलती रहेंगी। आप खुश हैं? सरकार ने री एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं तहे दिल से सरकार का धन्यवाद करता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, आज तक चैनल का धन्यवाद करता हूँ कि मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब पेपर आउट हुआ था तो पेपर आउट होने के पहले मैंने इस बच्चे को भेजा था। मैंने कहा बच्चा ही देख लेना कि शायद पेपर मुझे लग रहा है शाम वाला ही आने वाला है। एक सिंगल बच्चा उसको मैंने शेयर किया था और ये भी कहा था कि ऐसा होता नहीं, लेकिन मेरे पास बच्चे ऐसे साथ से लेके आ रहे हैं। फिर जब ये पेपर देखे आए उसने कहा भैया वही पेपर था जो आपने मुझे सेंड किया। मैं ये खुले हम चैनल पे कह रहा हूँ कि मैंने इस बच्चे को पेपर सेंड किया और जब ये बच्चा लौट के आया तब भी हताश था, भैया मेरा सिलेक्शन हो गया तो लेकिन बाकी लोगों को क्या होगा, कैसे होगा, आपका रिजल्ट बहुत खराब हो जाएगा। कोई कैसा लगा जब सेम पेपर आपने दोबारा अपने एग्जाम में देखा और क्या देख के लगा? बहुत ख़राब लगा। फिर मैं यहाँ पे भैया के पास आया, कम से कम 3 से 4 घंटे तक हम लोग यहाँ बैठे रहे, सबसे बात की, लेकिन कोई उठाने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन बाकी क्या होगा? मैंने पेपर दिया था तो मेरा अच्छे नंबर आए थे उसमें, लेकिन जब भैया के पास आया तो भैया के पास 3-4 घंटे तक बैठे रहे, भैया अब क्या होगा, आगे क्या होगा। जब उसमें पैसे देने वाले जब जा रहे हैं तो अंदर से भ्रष्टाचार ही फैलना है, तो हम लोग मेहनत जो करते हैं उनका क्या होगा आगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कुछ स्टूडेंट्स और टीचर जो कहीं ना कहीं सरकार को भी अब धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चिंता भी जता रहे हैं कि क्या जब अगले 6 महीने के अंदर एग्जाम होता है तो क्या वो सही तरीके से हो पाएगा, या फिर उसमें भी कहीं ना कहीं उन्हें इन सभी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। ये सरकार के लिए अपने आप में एक बड़ा टास्क है, बड़ा चैलेंज है। फिलहाल जो लोग हैं वो खुश नजर आ रहे हैं और धन्यवाद कर रहे हैं सरकार को, आज तक को, जिन्होंने प्रबुद्धता से ये मुद्दा उठाकर लोगों में ये बात पहुंचाई। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सिमर चावला, आज तक।